Welcome to CBSE Knowledge Hub. Class 10 Maths, Support Material Chapter 3, Pair of Linear Equation in Two Variable, क्वेश्चन नंबर 48 से हम कंटिन्यू करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 47 ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका. सो क्वेश्चन नंबर 48 से स्टार्ट करते हैं. इन अ 2 digit नंबर द टेंस प्लेस digit is 3 times the unit place digit. When the number is decreased by 54 digit get reverse, find the original number. तो पहले वंस डिजिट टेंस प्लेस आपको तो पता है कि वंस टेंस 100 ऐसा होता है. सो वंस प्लेस के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1 करते हैं. टेंस प्लेस के लिए मल्टीप्लाई बाई 10 करते हैं. तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे. ठीक है. सो पहले लेट द डिजिट इन यूनिट प्लेस लिख लेते हैं. लेट द डिजिट इन यूनिट प्लेस इक्वल टू एक्स. एंड जो टेंस जो यूनिट प्लेस में है उसे हम एक्स लेते हैं, जो टेंस पोजीशन में है यानी कि टेंस प्लेस में है उसे हम वाई लेंगे. एंड द डिजिट इन टेंस प्लेस टेक इट वाई. ओके. नेक्स्ट जो नंबर होगा, नंबर कैसा होगा देखो, ध्यान से समझना ये वाली बात. ये है वंस, ये है टेंस. ठीक है. वंस को हमने x लिया है एंड टेंस को हमने y लिया है. ओके. नेक्स्ट टेंस पोजीशन में है यानी कि 10 से मल्टीप्लाई होगा. सो ये हो गया 10y. एंड ये वंस पोजीशन में है यानी कि ये 1 से मल्टीप्लाई होगा यानी कि 1x. ओके. सो 10y, तो नंबर क्या होगा हमारा 10y प्लस 1x, या सिर्फ x लिख सकते हैं हम इसे. क्लियर है यहाँ तक. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू 3x, क्योंकि यहाँ पर बोल रखा है कि जो y है यानी कि जो हमारा टेंस प्लेस में है वो 3 टाइम्स x के. ओके. सो y इक्वल टू 3x, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं. सो नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द डिजिट, नंबर ऑब्टेनिंग by reversing the digit इक्वल टू, अब देखो नंबर को हम रिवर्स कर रहे हैं, मतलब x को हम इधर कर रहे हैं और y को हम इधर कर रहे हैं. ठीक है. सो अगर हम रिवर्स करते हैं बस x और y चेंज हुआ लेकिन उसका प्लेस वैल्यू नहीं चेंज हुआ, तो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ 10 मल्टीप्लाई होगा यानी कि जो नंबर ऑप्टेन होगा वो होगा 10x प्लस वाई. सो 10x प्लस वाई. क्लियर है यहाँ तक. नेक्स्ट देखो, इफ द नंबर इज डिक्रीज बाय 54, बोल रखा था कि व्हेन द नंबर इज डिक्रीज बाय 54, तो लिखेंगे इफ द नंबर इज decreased by 54. सो जो नंबर था वो डिक्रीज होगा किससे, यानी कि माइनस होगा 54, और हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द डिजिट. बोल रखा है कि डिजिट गेट रिवर्स. सो नंबर ऑब्टेनिंग के बाय रिवर्सिंग द डिजिट. सो देखो नंबर हमारा क्या था 10y प्लस एक्स. ओके. सो लिखते हैं 10y प्लस एक्स. उससे हमें माइनस करना क्या होगा 54 को. सो क्या हम गेट करेंगे, जो हम रिवर्स करके जो नंबर आया यानी कि 10x प्लस y. नाउ उसे हम सॉल्व करेंगे आगे. सो क्या होगा देखो 10y है, 10y यहाँ पर प्लस y था, यहाँ पर आके ये माइनस y हो गया. सेम प्लस x और 10x था, यहाँ पर आके माइनस 10x हो गया. और जो नंबर वाला पार्ट है यानी कि माइनस 54, वहाँ पर वो पॉजिटिव हो गया 54. सो 10y से y माइनस किया तो मुझे मिला 9y, एंड प्लस माइनस 10x से x माइनस किया तो मुझे क्या मिला माइनस 9x इक्वल टू 54. नेक्स्ट यहाँ से मैं 9 कॉमन ले सकती हूँ. 9 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया y माइनस एक्स इक्वल टू 54. नेक्स्ट स्टेप देखो, y माइनस एक्स और यहाँ पर 54 था, तो ये वाला 9 क्या होगा यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा यानी कि
9 1 एंड 9 6 है, सो y माइनस एक्स इक्वल टू 6। तो ये हमारे इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। सो y माइनस एक्स इक्वल टू 6, ये होगा हमारे इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या था, y इक्वल टू 3x, है ना। सो जो इक्वेशन नंबर 1 था उसे हम पुट करेंगे, तो लिखो पुट y इक्वल टू 3x, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, इन इक्वेशन 2। अब हमारे इक्वेशन 2 क्या है, y माइनस एक्स इक्वल टू 6। सो y के जगह आप क्या पुट करोगे, आप 3x पुट करोगे, 3x माइनस एक्स इक्वल टू 6। सो 3x x माइनस क्या था आपका होगा 2x इक्वल टू 6, और x का वैल्यू आपको आ गया 6/2 यानी कि 3। सो x इक्वल टू 3। ओके, नाउ आपको y का वैल्यू निकालना है। y का वैल्यू के लिए आप पुट कर दो, या तो इसमें ही पुट कर दो। तो देखो y इक्वल टू 3x फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 था हमारा। सो पुट द वैल्यू ऑफ x पुट कर दो, x का वैल्यू 3 था। सो y इक्वल टू 3, x की जगह 3 लिख दो। सो y का वैल्यू हो गया y इज 9। सो आपको x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया। नाउ आपको बताना क्या, वो नंबर क्या था आपको डिसाइड करना। सो लिखेंगे हैंस द नंबर इज, आपका नंबर क्या था 10y प्लस एक्स, ऐसा था। सो 10 y का वैल्यू आपको आ गया 9, यानी कि यहाँ पर 9 होगा मल्टीप्लाई में, प्लस x का वैल्यू आपको पता है 3। सो 10 9 जाइज 90 प्लस 3 एंड 93। सो आपको नंबर मिल गया। सो लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इज 93। आई होप क्लियर है। आपको बस यहाँ पर प्लेस वैल्यू पे ज़्यादा फोकस करना है कि प्लेस वैल्यू कौन सा होने वाला है। सो अगर 10y और x और रिवर्स करोगे तो वो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर क्या लिख देते हैं x प्लस 10y, वो गलत होता है। आपका प्लेस वैल्यू तो 10 में 10 ही होगा, 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड 1 में 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, a 2-digit number is 3 more than 4 times the sum of the digit. If 18 is added to the number digit reverse, find the number. अगेन यहाँ पर 2-digit नंबर बोला है, यानी कि 10th प्लेस और 1st प्लेस की बात कर रहे हैं। तो 10th प्लेस में मल्टीप्लाई 10 करेंगे एंड 1st प्लेस में सिर्फ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आगे करता है क्वेश्चन, देखो लेट द 10th डिजिट, जो 10th डिजिट है उसे हम क्या लेते हैं, x ले लेते हैं, एंड जो यूनिट प्लेस में जो डिजिट है उसे हम y ले लेते हैं। ठीक है। सो केस 1, दोनों केस बता रखे हैं यहाँ पर, तो पहले केस 1 को करते हैं। केस 1 जो है वो है कि जो 10th प्लेस में नंबर है यानी कि 10 मल्टीप्लाई x होगा, प्लस 1st प्लेस में है यानी कि y होगा, वो किसके इक्वल है, 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। सो 3 प्लस 3 मोर देन है यानी कि प्लस 3 होगा, 4 टाइम्स यानी कि 4 मल्टीप्लाई किसके, सम ऑफ द डिजिट। सम ऑफ डिजिट क्या है, x और y, तो x प्लस वाई। आगे सॉल्व करना होगा आपको, 10x प्लस वाई इक्वल टू 3 प्लस 4x प्लस 4y। ओके, सो 10x से 4x यहाँ पर आओ, लेके आओ 10x माइनस 4x। सिमिलरली y माइनस 4y है, इधर लेके आओ प्लस y, तो ये आकर माइनस 4y हो गया इक्वल टू 3। सो 10x से 4x माइनस किया तो आपको मिला 6x प्लस माइनस माइनस 3y इक्वल टू 3। ओके, यहाँ से चाहे तो आप 3 कॉमन ले सकते हो। सो 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं तो 3 2 जा 6x माइनस y इक्वल टू 3। नाउ ये वाला 3 इधर आ जाएगा। सो 2x माइनस y इक्वल टू 3/3। सो 3/3 कैंसिल आउट होकर 1 हो गया। सो आपको मिला 2x माइनस y इक्वल टू 1। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ गो फॉर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर डिजिट रिवर्स। सो पहले देखो केस 2 लिखते हैं। केस 2 जो है 10x प्लस वाई, ये हमारा नंबर था 10x प्लस वाई। इसमें अगर 18 ऐड होता है सो क्या मिलेगा हमें, 10y प्लस एक्स, रिवर्सिंग मिल जाएगा, यानी कि y नंबर आगे आ जाएगा और x पीछे आ जाएगा। ओके, सो 10x, फिर वही सॉल्व करना होगा आपको। आगे 10x प्लस एक्स है, इधर आके माइनस एक्स हो गया, प्लस y 10y है, यहाँ पर माइनस 10y हो गया इक्वल टू 18।
10x से माइनस एक्स किया तो 9x, अगेन माइनस 9y इक्वल टू 18। यहाँ से आप 9 कॉमन ले सकते हो। 9 कॉमन लेने के बाद आपको मिला x माइनस वाई इक्वल टू 18। आगे देखो x माइनस वाई इक्वल टू 18/9, जो 9 हमने कॉमन लिया था उसे हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में भेज रहे हैं। सो 9 1 जा 9 2 जा, सो आपको यहाँ से मिला x माइनस वाई इक्वल टू 2। सो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ सॉल्विंग करना होगा, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपको x और y का वैल्यू आ जाएगा। सो करते हैं सॉल्विंग 1 एंड 2। सो 1 है हमारा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, और ये है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, साइन चेंज करना होगा यहाँ पर, माइनस एंड दिस वन इज माइनस, y से y कैंसिल आउट हो गया, 2x से x बच गया, एंड 1 से 2 यहाँ पर देखो, यहाँ पर 18 प्लस में था ना, तो ये इधर आके ये माइनस में हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, -18 होगा ये, तो यहाँ भी -18 एंड दिस वन इज -2। सो ये होगा x प्लस वाई इक्वल टू -2। डैट मीन्स ये माइनस का वैल्यू है, इसे हम चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा। सो 2 + 1 इज 3। सो x का वैल्यू आपको मिल गया, x का वैल्यू जो है आपका 3 है। उसके आगे देखो, आप y का वैल्यू निकालना होगा, y का वैल्यू आप किसी में भी पुट कर दो, तो पुट करते हैं x इसी में पुट कर देते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू -2, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। सो x का वैल्यू आपको 3 पता है, माइनस वाई इक्वल टू -2, सो 3 -2 इधर आ गया, +2 हो गया इक्वल टू y, -5 उधर जाके प्लस में हो गया, तो 5 इक्वल टू वाई। सो y का वैल्यू आपको मिल गया 5 है। सो 2 डिजिट नंबर क्या होगा, नंबर हमारा क्या था, 10x प्लस वाई था। सो 10x यानी कि 10x प्लस वाई। सो 10x का वैल्यू है आपका 3 एंड y है आपका 5, यानी कि 30 + 5 दैट इज 35। आपका आंसर क्या होगा, 35। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट बचता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।